बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य गुरुवर परम पूज्य 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 अभिनव आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। कारिका माताओं के चरणों में वंदनामी वंदनामी वंदनामी। सभी क्षुल्लक जी क्षुल्लिका जी एलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी दीदी जी भैया जी को वंदना। सभी को जय जिनेन्द्र। हम चल रहे हैं, हमारा जो स्वाध्याय चल रहा है तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र जो कि उमा स्वामी द्वारा विरचित है। उमा स्वामी द्वारा विरचित है और जिसमें हम 8वें अध्याय तक पहुंचे हुए हैं। और उसमें भी एक बहुत अच्छी चीज पे हम पहुंच चुके हैं, नाम कर्म। क्योंकि मन में हमेशा लगा रहता है, कई बच्चों के सवाल भी रहते हैं अपने माता पिता से कि आपने क्या खाया था भैया के समय, भैया इतना सुंदर हुआ, हम इतने ऐसे क्यों हुए, मेरी हाइट कम क्यों है, मेरा कलर ऐसा क्यों है, भैया का कलर ऐसा है, दीदी का कलर ऐसा है। कई बच्चों के मन में इस प्रकार के सवाल आते रहते हैं। तो जो हमारी शरीर की रचना, आकृति, हमारे शरीर का हर एक चीज हमें जो मिला हुआ है, उस सबके पीछे कौन सा कर्म है? वो है नाम कर्म। नाम कर्म के कारण ही हमें शरीर की रचना मिलती है, और वो भी अपने अपने कर्म के कारण। लेकिन लोगों की भ्रांति ऐसी बनी हुई है कि भगवान ने मुझे ऐसा बना दिया, भगवान ने मुझे ऐसा कर दिया। नहीं, भगवान कोई फुर्सत नहीं बैठे हैं जो एक एक को बनाते रहेंगे। जो भी शरीर की संरचना है, उस सबके पीछे, इसमें पूरी हड्डियों की बात है, तो इसका भी बैकबोन जो है वो नाम कर्म ही है। नाम कर्म के कारण ही हम जो आज देख रहे हैं ये चीजें हमें मिली हुई है। इसको उपमा भी चित्रकार से दी गई है। यदि आपके पास एक सिंगल कलर का पेन दे दिया जाए तो आप एक ही कलर से चित्र बनाओगे, लेकिन अलग अलग स्केच पेन आपको दे दिया जाते हैं तो आप रंग बिरंगी चित्र बनाते हैं। इसी प्रकार से संसार में सब अपने कर्म के अनुसार रंग बिरंगी चित्र बने हुए हैं। सबका शरीर कर्म के हिसाब से बना हुआ है। और इसमें भी मेन बात बंध की आ जाती है, हमें पता ही नहीं चलता हमारे मन वचन काय की कुटिलता। इसके कारण हम कितने अपने मन वचन काय को कंट्रोल में रख रहे हैं, किस प्रकार से हमारे भाव है, उस पे सारा नाम कर्म डिपेंड है। तो अभी हमने उस दिन लिया था, लेकिन उसको वापस अपन रिपीट करते क्योंकि वो सूत्र के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था। हम सूत्र के हिसाब से आज लेंगे, एक बार और रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन। अभी मैंने फेसबुक इस पे यूट्यूब पे डाला भी नहीं है उस दिन का। कर ले वापस रिपीट, बोलो। हाँ दीदी कर लीजिए। तो और अच्छी मजबूती आ जाएंगी, हाँ हमें बिल्कुल और सही। अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं, एक बार और पढ़ लेंगे हम सूत्र। नाम कर्म प्रकृति बंध के भेद। हम जो प्रकृति के भेद देखे थे, हमने हमने पहले जो इसके कर्म बंध के भेद देखे थे। कितने भेद है कर्म बंध के? कोई बताएगा? कर्म बंध के जो शुरू में हमने देखा था, 4 भेद, प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग, 4 भेद हमने देखे थे। तो उसमें जो पहला प्रकृति बंध था, उसके 8 भेद। प्रकृति यानी स्वभाव, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र। तो उसी के भेद को हम एक एक को समझते जा रहे हैं, और हम आ गए नाम कर्म तक पहुंच चुके हैं। हमारी यात्रा यहाँ तक हो गई है कि हम नाम कर्म तक पहुंच चुके हैं। अब हम चलते हैं इसके सूत्र की ओर। सूत्र हम पढ़ेंगे। गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संवरण स्पर्श रस गंध वर्णाणु पूर्वा गुरु लघु प्रघात परघातात पोदो तोच्छ्वास विहायो गतया
प्रत्येक शरीर तस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशा कीर्ति क्षेत्राणि तिथंकरत्वं च। हाँ, पढ़ेंगे कोई? गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व गुरु लघु पघात परा परघातात पोधोधोच्छ्वास विहायो गत्या प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभम शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्त्रिया दे यश कीर्ति सेतराणि तीर्थंकरत्वं च। गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपो द्योतोच्छवास विहायो गतयः प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरा तेय यश कीर्ति सेतराणि तीर्थकरत्वं च। बहुत सुंदर। चलेंगे अब हम आगे। गति जाति संधि विग्रह हो रहा है, शरीर प्लस अंगोपांग प्लस निर्माण प्लस बंधन प्लस संघात प्लस संस्थान प्लस संवरण स्पर्श रस गंध वर्ण, उसके बाद अणुपूर्वी, यहाँ पर संधि विग्रह हो गया, पूर्वाणु यानी स्पर्श रस गंध वर्णाणु, तो यहाँ पे हो गया अणुपूर्वी। गुरु लघुपघात, अणुपूर्वी के बाद गुरु के बाद यहाँ पे पूर्वा से अ निकला, अगुरु लघु, और यहाँ पर लघु से फिर अ निकला, उपघात और परघात, परघातात यानी आताप, आता परघाताप पोदोत यानी उद्योत, उच्छ्वास, विहायो गत्या, विहायो गत्या, यहां से विहायो गति से ना क्षेत्र का प्रारंभ हो जाता है संबंध। प्रत्येक शरीर दश सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरोदय यानी स्थिर प्लस आदेय यश कीर्ति क्षेत्राणि स प्लस इतराणि प्लस तीर्थंकरत्वं च, तीर्थंकर प्लस च। पढ़ेंगे हम एक एक को। पहले अब आया गति जाति शरीर अंगोपान निर्माण बंधन संघात संस्थान संवरण स्पर्श रस गंध वर्ण अणुपूर्वी अगुर लघु उपघात आतोप उद्योत उच्छ्वास विहायो गति प्रत्येक शरीर प्रश सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिर आदेय यश कीर्ति तथा क्षेत्राणि, इन दशों के प्रतिपक्षी अर्थात साधारण शरीर स्थावर दुर्भग, प्रतिपक्षी यानी विपरीत ले लो, दुर्भग दुस्वर अशुभ, सुस्वर का दुस्वर हो गया, शुभ का अशुभ हो गया, सूक्ष्म का बादर हो गया, पर्याप्ति का अपर्याप्ति हो गया, स्थिर का स्थिर हो गया, आधे का अनादेय हो गया, और यश कीर्ति का अयश कीर्ति च यानी और तीर्थंकरत्वंच, तीर्थंकर प्रकृति। ये नाम कर्म के 42 भेद है। कितने बता दिए? 42। अब इसमें जो गति जाति शरीर है ना, ये गति जो हो गई 4 हो गई, जाति 4, शरीर 5, ये इनके और भेद ऐसे जोड़ेंगे अपन तो ये पूरे 42 पिंड रूप से हो गया, यानी अभेद रूप से। जब इसके भेद रूप से हम जोड़ने जाते हैं अपिंड रूप से तो 93 प्रकृतियां हो जाती है। अब इसमें जो फल देने वाली रहती है तो मतलब 7 जो जीव विपाकी है, 7 कर्म जो है वे जीव विपाकी है, जिसका फल जीव के उपयोग आदि शक्ति में होता है, और एक नाम कर्म जो है ये जीव और पुद्बल विपाकी दोनों प्रकार की है। इसमें जीव विपाकी 78 प्रकृतियां और पुद्गल विपाकी 62 प्रकृतियां 148 में दी गई है।
अब आगे हम चलते हैं। गति, जाति, शरीर, अंगोपान, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अणु, पूर्वी, अगुरु, लघु, उपघात, परघात, आतोप, उद्दोत, उच्छ्वास, विहाय गति तथा पति पक्षभूत प्रकृतियों के साथ, अर्थात साधारण शरीर और प्रत्येक शरीर, स्थावर, त्रस, दुर्भग और सुभग, दुस्वर, सुस्वर, अशुभ, शुभ, बादर और सूक्ष्म, अपर्याप्त, पर्याप्त, अस्थिर, स्थिर, अनादे और आदे, यश कीर्ति और यश कीर्ति एवं तीर्थंकर, ये 42 नाम कर्म के भेद हुए। और अपन इसके भेद देखेंगे तो फिर 93 हो जाता है। अभेद विवक्षा, 14 पिंड प्रकृति, 8 प्रत्येक प्रकृति, 10 जोड़े, ऐसे 42 हो गए। भेद विपक्षा से जो पिंड प्रकृति 14 है उसके हमने भेद कर दिए तो 65 हो गई, 8 प्रत्येक प्रकृति हो गई, 20 जोड़े, और ऐसे 93 इसके पूरे भेद होते हैं नाम कर्म के। हम अब सूत्र के हिसाब से एक एक को समझेंगे। हमने उस दिन भी लिया था, आज फिर हम इसका थोड़ा थोड़ा रिवीजन आपको कर दे रहे हैं आज, और हम इसको पढ़ लेंगे। सबसे पहले आ गया इसमें, हाँ आवाज आ रही है सही? जी दीदी। हाँ, गति आ गया इसमें। गति, जो गति नाम कर्म के उदय से एक भाव से दूसरे भाव ली जाता है। गति यानी गमन करना, सीधी सिंपल भाषा में गति यानी गमन करना, जो हमें एक भाव से दूसरे भाव तक लेके जाता है, लेके जाने का काम करता है। तो वो कितनी हो गई? वो 4 प्रकार की हो गई, 4 गतियां नाम कर्म का भेद। और जो वो आयु है, वो आयु कर्म का भेद है, वो हमने पढ़ा पहले। गति माने गमन, जो हमें ले जाए एक गति से दूसरे गति में, गमन कराने में, जो मनुष्य, नरक, तिर्यन, देव आदि गति में लेने जाने वाला है। हमें कौन लेके जाता है? गति नाम कर्म हमें इन गतियों में गमन कराता है। गति नाम कर्म का काम हो गया गमन कराना। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि जिस गति का बंध हमें होता है वहां जीव जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा? कैसे? तो वो गति नाम कर्म के माध्यम से जाएगा। गति नाम कर्म क्या कर रहा है? एज अ व्हीकल काम कर रहा है। कहीं एक दूसरे से जगह जाने के लिए आप गाड़ी का वो करते हो कि नहीं इस्तेमाल? कार से जाते हो ना। कल हम यहाँ बाहर गए थे तो हम गाड़ी लेके गए, तो जिससे आत्मा दूसरे में गत्यंतर हो रही है, एक गति से दूसरे में गत्यंतर को प्राप्त हो रही है। यह ध्यान में रखना है कि सब जीव पैदा हुआ वो गति नाम कर्म के कारण आया, लेकिन जब वहां आया तो उसको आयु कर्म ने रोक दिया। अब आयु कर्म ने वहां रोक तो दिया कि आयु कर्म का उदय था, जब तक वो रुक तो गया, लेकिन जा रहा है तो वो अपनी फिक्स करके जाएगा, टिकट लेके जाएगा। वो आयु कर्म में हमने देखे थे कि आयु के त्रिभाग में भी नहीं हुआ तो वो बाद में मरण के अंतर्मुहूर्त पहले टिकट उसको कटाना ही है। बिना टिकट के वो कोई भी गति की ट्रेन में बैठ नहीं सकता। हमने ये आयु कर्म में देखा था। अब वो उसने टिकट ले लिया, अब उसको जाना है, तो उसको जाने के लिए एज अ व्हीकल काम करेगा गति नाम कर्म। वो एक शरीर से रोके रखता है, आयु कर्म हो गया, और एक जगह से दूसरे जगह जो लेके जाता है, जो चालक का काम कर रहा है, वो हो गया गति। 4 गतियां है, मनुष्य गति, नरक गति, तिर्यंज गति, देव गति। यहां तक हमने गति को समझ लिया। अब आगे जाति, हमारी पूरे शरीर की रचना की बात आ रही है। पहले बात आ गया कि आयु कर्म, आपको सबसे पहले टिकट लेना ही है, जाना है तो आपने आयु कर्म के जब भेद पढ़े तब पढ़े थे त्रिभाग में या पहले? मरण के पहले उसको टिकट लेना है। आपने टिकट तो ले ली, अब आपकी गति भी निर्धारित हो गई, किस गति में जाना है। यानी आपने दिल्ली की टिकट ले ली, दिल्ली तो पहुंच गए, अब वहां स्टेशन पे खड़े हो आप, अब आपको दिल्ली से जाना कहाँ है ये कैसे डिसाइड होगा? ये जाति नाम कर्म का उदय। अब ऋषभ बिहार जाना है कि रोहनी जाना है, अनिल जी के घर कहाँ, वर्षा दीपा जी के कहाँ जाना है दिल्ली में, अब ये जाति पे डिपेंड करता है।
अब आ गए यहाँ पर जाति नाम कर्म। आप दिल्ली जाने चले गए, वहां पे खड़े हैं, कहाँ जाना है? गति नाम कर्म के उदय से आप वहां पहुंच तो गए, अब आपको किस जाति में प्रवेश करना है? जाति डिसाइड करेंगी कि आपको कहाँ जाना है, क्योंकि चारों गति में बहुत सारी चीजें हैं। तो जाति नाम कर्म के उदय से किस जाति में उत्पन्न होना है? जाति यानी एक समूह, एक जैसी जो इंद्रियों को धारण करने वाली होती है, काय को धारण करने वाली जीव का जो समूह होता है, उसका नाम ही जाति होती है, जिसके उदय से गतियों में एकेंद्रीय आदि सादृश धर्म सहित उत्पन्न होता है। यानी जिसके उदय से जीव एकेंद्रीय कहा जाता है, एक इंद्री जाति नाम कर्म, इस तरफ से दो इंद्री जाति नाम कर्म, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, वो कौन सा शरीर धारण कर रहा है, किस काय को वो धारण करने वाला जीव, उसको जाति कहते हैं। या वो कहाँ जाएगा? जाति में एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, संगी, पंचेंद्री, सब आ गया इसमें। एक इंद्री में जो जीव रहता है वो उसमें उत्पन्न होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हमने देखे थे, स्थावर जिसको कहते हैं। दूसरे इंद्री में जो लट पिपील आदि हमने देखे हैं, बहुत अच्छा ध्यान भी करे, 84 लाख होनी क्या। तीस इंद्री में कीड़े मकोड़े में उत्पन्न होना है, खटमल वगैरह बनना है, क्या करना है, हमने सब देखा था। चार इंद्री में भी हमने देखा था, चार इंद्री में कि उड़ने वाले मच्छर भोरे क्या बनना है, और पांच इंद्री में तो हम लोगों का सब असंगी जो मन रहित है और संगी जो मन के साथ है। तो इनमें से हमें कौन सी गति में से कौन सी जाति में जाना है? जिस भी हमें जाति में जाना है तो वो डिसाइड होगा जाति नाम कर्म से डिसाइड होगा। यह काम पूरा जाति नाम कर्म का है कि जीवों के समूह में, इंद्रिय के समूह में उसकी वहां पहुंचा देना, ठीक ठीक उसे वहां। गति के बाद जाति का नंबर आ गया, आपको गति मिल गई, गति के बाद आपका डिसाइड भी हो गया कि आपको कहाँ जाना है। गति के बाद जाति, किस मोहल्ले में आपको जाना है, कहाँ पे आप पहुंचने वाले हो, ये आपका जाति ने डिसाइड कर दिया आपको कि आपको कहाँ जाना है। अब उसके बाद आता है शरीर। गति, जाति, जाति के बाद अब आपका आ गया शरीर नाम कर्म। आपका सब डिसाइड होता है, पूरा क्रम से है ये। गति डिसाइड हो गई, कहाँ आपको जाति मिलने वाली है वो भी आपका डिसाइड हो गया, किस जाति में जाना है। अब आपका आ गया शरीर, क्योंकि बहुत जगह बहुत सारी चीजें है, नरक में भी इतनी सारी, सात सात पृथ्वी, या मनुष्य में, तिर्यंच में, कहाँ जाना है, कौन सी पृथ्वी में जाना, कहाँ जाना, सब डिसाइड करेगा आपका जाति नाम कर्म। अब आपका जाति भी डिसाइड हो गया, अब बात आती है आपके शरीर की। तो पहले जो गति मिलती है वो नाम कर्म के उदय से मिली, फिर उसके बाद जाति आपकी डिसाइड हो गई, जाति के बाद शरीर, यानी शरीर, मनुष्य तिर्यंचों का जो शरीर होता, शरीर के 5 भेद बताए हैं यहाँ पर, औदारिक, वैकेरियक, आहारक, तेजस, कारमान। तो जिस कर्म के उदय से आपके शरीर की रचना होती है, शरीर मिलता है, जो हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में सबको भिन्न भिन्न प्रकार से, वो सब शरीर नाम कर्म के उदय से ही प्राप्त हुआ है। कि शरीर, हमारे शरीर की जो भी रचना हम देख रहे हैं, गति नाम कर्म से जीव एक भाव दूसरे भाव में गया, जाति का नाम कर्म से उसका डिसाइड हो गया उसको कहाँ जाना है। अब उसके बाद उसके शरीर की रचना कैसी होना है, जिस गति का बंध होगा वो वहां तो जाएगा गति नाम कर्म से, वो उसका व्हीकल का काम कर दिया। जाति के बाद भी उसका डिसाइड हो गया कि कौन से एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, कहाँ कहाँ जाना है। अब उसकी बात आती है अब शरीर उसको कौन सा, औदारिक, वैकेरियक, आहारक, तेजस, कारमान, 5 प्रकार के शरीर होते हैं। हमारा जो शरीर है वो औदारिक शरीर है, और हमारे साथ हमेशा लगने वाले तेजस और कारमान शरीर है, जो जीव के साथ हमेशा लगे रहते हैं। जो कारमान शरीर है, जो कर्मों का बंध हमेशा कराता है, जो पूरी दुनिया में ठसाठस भरा हुआ है। तो ये सारी चीजों की रचना शरीर कर्म के माध्यम से होते हैं। और उसके बाद
शरीर के माध्यम से जो रचना शुरू हो गई, बनना शुरू हो गया, फिर शरीर के अंदर आपका पूरा शरीर का रचना शुरू हो गया। अब शरीर के अंदर अंगोपांग, आप गर्भ में आए, आपका जन्म डिसाइड हो गया, कहाँ जाना है डिसाइड हो गया, शरीर बनना ये भी आपका डिसाइड हो गया। अब जो गर्भ में आते जब एक मांस का गोला जैसा वो रहता है, अब उस मांस के गोले को भी अंगोपांग मिलना। अब चौथा आ गया अंगोपांग। आपको 5 शरीर में से औदारिक, वैकरिक, आहारक, तेजस, कारमान 5 शरीर आपको मिल चुके हैं। अब ये शरीर के अंदर अंगोपांग की क्रिया अब प्रारंभ हो रही है कि अंगोपांग नाम कर्म, जिस कर्म के उदय से प्राप्त शरीर के लिए अंगोपांग का निर्माण होना, अंगोपांग मिलना, अंगोपांग नाम के अंग और उपांग दो चीज इसमें आ जाती है। 8 अंग हम बोलते हैं ना, सम्यक दर्शन के 8 अंग है, वैसे ही हमारे 8 अंग है। 8 अंग की पूर्णता के बिना आप सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 8 अंग कौन से हो गए? 2 हाथ, 2 पैर, एक पीठ, नितंब, हृदय, मस्तिष्क, ये 8 अंग हो गए। अब ये 8 अंग में जो उंगलियां, नाखून आदि रहते हैं, ये सब उपांग कहलाते हैं। अंग और उपांग, उंगलियां वगैरह जो हो गई ये उपांग कहलाते हैं। इनका महत्व अलग है। जो मूर्तियां वगैरह रहती है ना भगवान की, यदि उनके 8 अंग ठीक है तो उसको खंडित नहीं माना जाता। यदि उपांग उसके उपांग यदि उसके खंडित है तो उसको खंडित नहीं माना जाता। यदि 8 अंग उसके अच्छे हैं मूर्ति के, तो फिर वो पूजनीय है। 8 अंग उसके पूरे प्रॉपर है मूर्ति के, तो खंडित नहीं मानते हैं, कहते हैं। जो उपांग यदि यदि उनके उपांग यदि उनके खंडित है तो उसको खंडित नहीं मानते। अंग उनके ठीक है तो उसको खंडित नहीं मानेंगे, उसकी पूजा आप कर सकते हैं। 8 अंग उनके मूर्ति के बराबर होना चाहिए। अंग और उनकी रचना भी, आज जो मूर्ति की रचना भी होती है, उनके अंग उपांग की पूरी माप तोल के होती है। जो 108 फीट की प्रतिमा बनी हुई है, कहां पर? मांगी तुंगी में। किन्होंने बनाई? ज्ञानमती माता जी ने। देखे हो कि नहीं आप लोगों ने? जो 32 शास्त्र फॉरेन से, यहां से वहां के मंगा के 32 शास्त्रों का स्वाध्याय करके वो प्रतिमा बनाई है ज्ञानमती माता जी ने, बड़े बड़े विशेषज्ञों को साथ में लेकर, कि नाखून कितने बड़े रहेंगे शरीर के हिसाब से, एक एक अंग, 8 अंग उनके प्रॉपर, फिर उसके उपांग, वो माप तोल के कि इसका कितना, इसका कितना, इसका कितना। तो इसमें औदारिक, वैकरिक, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कारमान शरीर के शरीर में, मतलब तेजस और कारमान, इसमें अंगोपांग नहीं होते। 5 में से औदारिक, वैकरिक, आहारक, इन 3 के उपांग होते हैं, अंगोपांग। पर ये तेजस और कारमान के अंगोपांग नहीं होते। तेजस शरीर और कारमान शरीर के अंगोपांग नहीं होते। तेजस शरीर तो है, वो आत्मा के साथ बंधा हुआ है। वह शरीर अनेक प्रकार के कर्म परमाणु के समूह रूप आत्मा के प्रदोषों में बना होने के कारण वह शरीर कारमान शरीर के कोई उपांग नहीं होते। वो जो तेजस शरीर और कारमान शरीर, वो क्या है? बंधा हुआ है। उसके जो भी परमाणु है वो समूह रूप आत्मा के प्रदेशों से बंधे हुए होने के कारण वह शरीर, जो कारमान शरीर है, उसके कोई भी अंगोपांग नहीं होते। इसलिए उनमें अंगोपांग नहीं, केवल शरीर है। तेजस शरीर, कारमान शरीर, कोई अंगोपांग नहीं है। एक भी जीव के भी कोई अंगोपांग नहीं होते। शरीर में जो भी अंग बनते हैं वो अंगोपांग नाम कर्म से ही बनते हैं। गर्भस्थ जीव जो है, उसका जो भी क्रिएशन हो रहा है, वो जो भी क्रियाएं हो रही, वो सारी चीजें क्रम क्रम से देखने मिलेंगी। पहले जीव के पास कुछ नहीं होता, केवल एक मांस का गोला होता है। नाम कर्म का उदय तो उसका उसी समय हो गया जिस समय गर्भ में एक मांस का गोला आया, पीरियड नहीं आया, बढ़ गया, अब उसका जीवों का आना उसमें, तो नाम कर्म, उसका नाम कर्म का उदय प्रारंभ हो गया। अब उसकी रचना जो है धीरे 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 बनती है। इस महीने में ये, उस महीने में, इस महीने में एक जीवों का, और उसमें भी अलग अलग गति के जीवों का, सबका अलग अलग समय होता है।
तिरियन का जल्दी हो जाता है, मनुष्य का 9 महीने 9 दिन एक ऐसा मेन लगता ही है। इस प्रकार से पहले गति डिसाइड हो गई, फिर कहाँ जाना है जाति डिसाइड हो गई, किस जाति में जाना है, उसके बाद उसका शरीर डिसाइड हो गया, शरीर के बाद उसके अंगोपांग भी डिसाइड हो गया कि अब उसके अंगोपांग कैसे रहेंगे। अब उसके बाद अंगोपांग के बाद क्या आ गया, निर्माण। निर्माण नाम कर्म, निर्माण का नाम कर्म की परिभाषा, निर्माण नाम कर्म के उदय से, निर्माण नाम कर्म के उदय से चक्षु आदि अंग उपांगों की रचना ठीक ठीक स्थान पर ठीक ठीक प्रमाण से होती है। किसी भी चीज का हम निर्माण करते हैं, एक नक्शा तैयार हो जाता है ना, बिल्डिंग भी आपको बनाना है, एक नक्शा तैयार होता है, कहाँ पर क्या आएगा, कहाँ पुलिया आएंगी, रोड बना रहे हैं, जैसे जैन साहब का काम रोड बनाने का है, कहाँ पुलिया आएंगी, कहाँ कंक्रीट की रोड आएंगी, और कहाँ पर फुटपाथ आएगा, कितनी होंगी, ये सारी चीजें निर्माण कार्य जब शुरू होता है तो पूरा ड्राइंग उसका बन जाता है। इसी प्रकार से नाम कर्म जाति के निर्माण नाम कर्म जाति के उदय के अनुसार जो अंग उपांग है उनकी रचना ठीक ठीक स्थान पर ठीक ठीक प्रमाण से होती है, वह निर्माण नाम कर्म है। निर्माण कर्म का काम क्या हो गया, अंग उपांग यथास्थान लगाना, यह निर्माण नाम कर्म का काम है। यदि कोई बिल्डिंग बन रही है तो वहां पे कहाँ दीवार उठाना है, कहाँ ईटा को जोड़ना है, कहाँ छज्जा रखना है, कहाँ क्या करना है, रोड बन रही है, कहाँ पुलिया बन रहा है, कहाँ ब्रिज बन रहा है, कहाँ क्या बन रहा है, यथास्थान सारी चीजें। उसी प्रकार से हमारे शरीर की रचना भी एक बिल्डिंग की तरह ही है कि अब हमारी उंगलियां कहाँ लगेंगी, पैर कहाँ लगेंगे, हाथ कहाँ लगेंगे, उसका निर्माण करना, सही साइज में निर्माण करना, निर्माण तो करना लेकिन सही साइज में, नहीं तो एक उंगली बहुत लंबी, एक हाथ छोटा, एक हाथ बड़ा, तो जिसका जितने अनुपात में निर्माण होता है वैसा ही होता है। इन कर्मों के कारण से ही शरीर का निर्माण होते रहता है। हमें क्या लगता है सब भगवान ने बनाया, सब ऑटोमेटिक बन रहा है, नहीं, सब जो बन रहा है इसके पीछे बैक कोई है जो हमें दिखता नहीं है, जो ये रचना कर रहा है पर हमें दिखता नहीं है। हम कहते थे भगवान ने बनाया, यह सब भगवान के कारण है, नहीं, भगवान इतने फुर्सत नहीं बैठे हैं, वो तो चले गए कि तुम्हारी चीजें बनाएंगी। भगवान तुम्हारा कौन है, तुम्हारा कर्म तुम्हारा भगवान है, जिसके कारण ये रचना हो रही। इसके पीछे पूरा कोई बैठा है विलियन, तो नाम कर्म बैठा हुआ है, वो सारी रचना। कोई हीरो है, विलियन तो नहीं कहेंगे अपन, हीरो बोलेंगे कि कोई हीरो है जो आपके शरीर की रचना कर रहा है, तो वो नाम कर्म है। नाम कर्म के कारण अब आपका निर्माण प्रारंभ हो गया है, अब निर्माण हो रहा है, शरीर की रचना पूरे अंगोपांग आपके यथास्थान पे लगते चले जा रहे हैं। अब उसके बाद यथास्थान पे लग तो रहे हैं, अब बंधन, बंधन नाम कर्म किसे कह दिए, जिस कर्म के उदय से शरीर को योग्य, शरीर के योग्य प्राप्त 9 कर्म वर्गणाएं आपस में एक में खोकर जुड़ती है। अब बांधने का काम यहाँ पर आ गया। अब जो अंगोपांग आपको प्राप्त हुए उसको बांधना भी तो पड़ेगा ना। बिल्डिंग में छत डालते हैं तो उसमें बीच बीच में लोहे बांधता है ना, लोहा को अपन बांधते हैं ना, बिल्डिंग में छत डालना है तो वो लोहा को बांधते एक में, नहीं तो वो बिल्डिंग तहस महस हो जाएंगी। तो बंधन नाम कर्म क्या करता है, चीजों को बांधता हुआ, बांधते हुए आगे बढ़ाता है, उसकी रचना भी हो जाए और उसका बंधन भी हो जाए। उसको बांधने का काम जो करे आपके अंगोपांग को, जहां जहां चाहिए, अपन कहते हैं ना हमें ज्वाइंट पेन हो रहा, ज्वाइंट पेन हो रहा, तो वो जो ज्वाइंट को बांधने का काम जो है, अपने यहाँ दर्द हो रहा, वहां दर्द हो रहा, तो शरीर को बांधने के जो काम है, कभी कभी बोलते गैप आ गई, ज्यादा हम भारी उठा लेते हैं उधर कुछ, क्योंकि हड्डियों में शक्तियां तो अभी है नहीं, कम है, तो वो सब जो गैप आ जाती है, वो सब जो गैप बंधी हुई होती है, वही सब बंधन का काम है। जैसे बिल्डिंग में छत डाल के बांध देते हैं,
इस प्रकार से ये हमारा शरीर जो है निर्माण का कार्य हो गया, इसमें फिर बंधन हो गए। अब आता है इसमें संघात। अब बंधन भी हो गया। अब संघात नाम कर्म के उदय से शरीर के परमाणु बिना छिद्र से मिले रहे। क्या आ गया इसमें? बिना छिद्र से संघात। संघात यानी डिजाइन, आकृति। संघात यानी क्या हो गया? एक आकार, मतलब जो बंध गया उसके ऊपर प्लास्टर कर देना। हमने बिल्डिंग बांधी, प्लास्टर नहीं करा तो क्या होगा? पानी आ जाएगा, यानी झिरने लगेगा उसमें, धीरे 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 वो झरने लगेगा। इसके भी 5 भेद होते हैं, पांचों शरीर के बंधन। संघात नाम कर्म उसे कहते हैं जिसके उदय से शरीर के परमाणु बिना छिद्र के मिले रहते हैं, वो हो गया संघात। संघात नाम कर्म बिना छिद्र के वो मिले हुए होते हैं। मतलब शरीर की वर्गणाएं, जो बंधन हुआ था वो छिद्र रहित हो जाना। अभी हमने निर्माण किया, फिर उसको बांधा, अब वो बांधने में कोई गैप, कोई छिद्र कुछ नहीं होना, वो ऐसा मिल जाना, बिल्कुल चिकना, बिल्कुल जुड़ जाना, संघात नाम कर्म है। उसके 5 भेद औदारिक, वैकर्य, कारक, तेजस और कारमान, ये हो गया संघात। संघात यानी बिना छिद्र के, कहीं भी गैप नहीं दिखना चाहिए, वो एकदम से अच्छा, जैसे अभी वो आती है ना फेविस्टिक, बिल्कुल उंगलियां भी ऐसी चिपक जाएंगी, कोई छिद्र और कोई गैप भी उसमें नहीं दिखेगा। तो ऐसे ही संघात नाम कर्म, बंधन और संघात की वजह से शरीर के भीतर सब एक फ्लो के रूप में है। हमें जो ऊपर से इतना शरीर चिकना दिख रहा है ना, इसका काम ही है कि चिकना करना। शरीर के भीतर सब एक फ्लो के रूप में, सब अंदर अंदर सब बह रहा है, लेकिन ऊपर से हमें कैसे दिखता है? पूरा चिकना दिखता है। तो इसका काम क्या है? अपने एरिया के बाहर निकलकर ये नहीं आती, जो अंदर में है वो वहीं रहेंगी सारी चीजें। बंधन, निर्माण, संघात, ये सब नाम कर्म के उदय से जो हो रहा है वो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली सब कैसे हो रहा है? यह सब ऑटोमेटिक कैसे हो रहा है? ये हो तो रहा है नाम कर्म के उदय से, हमें दिख भी नहीं रहा, कहीं हमें दिख भी नहीं रहा है, ऊपर से बिल्कुल चिकना हो जा रहा है। तो ये सब कैसे? संघात नाम कर्म से आपके जो शरीर हुआ, उसके अंगोपांग मिले, अब उसको बांधने का काम जो है, शरीर के परमाणु जो है वो बिना छिद्र के मिले रहे। जो परमाणु से हमारा शरीर बना वो बिना छिद्र के मिले रहे। यदि ऐसे भिन्न भिन्न दिखेंगे तो बिखर जाएंगे, तो उनको जुड़ जाता है। संघात नाम कर्म से वो बंध गया, उसके ऊपर आपने प्लास्टर कर देना। यदि हमने बिल्डिंग बनाई, अलग अलग चीजें ईटा वगैरह जुड़ी हुई है, उसमें छिद्र ना दिखे, इसलिए हम और मसाला भरते, ऊपर से प्लास्टर कर देते, चिकना कर देते हैं। यही काम है संघात का। संघात ने प्लास्टर कर दिया हमारे शरीर पे और हमारा शरीर चिकना दिखने लगा। अब संघात के बाद कौन सा आ गया? संस्थान। संस्थान बहुत अच्छी चीज है। संस्थान जिस कर्म के उदय से शरीर को आकार मिलता है। संघात ने घात नहीं होने दिया, संघ पूरा समूह, पूरे शरीर के संघ को इकट्ठा बिना छिद्र के बना दिया, पूरा संघ को बिना छिद्र के। अब आ गया संस्थान। संस्थान नाम कर्म के उदय से शरीर को आकार मिलता है। इसके शरीर को, इसके भी 6 भेद होते हैं, इसके भी 6 भेद होते हैं। संस्थान आ गया, संस्थान। अब इसके 6 भेद होते हैं। संस्थान से हमें क्या मिलती है? शेप मिलता है, एक आकृति मिलती है, मतलब एक आकार। हमारे जो शरीर का आकार है, जिस कर्म के उदय से आकृति बने, आकार देना, निर्माण हुआ, निर्माण के माध्यम से उपयुक्त स्थानों पर वो रचना हुई। जो कर्म पुद्गल परमाणु आपसे बंधे हुए हैं, वो बंधन नाम कर्म से सहयोगी बना उसमें, और बंधन भी हमें जब मिल गया छिद्र रहित, तो वो हो गया बंधन के बाद क्या हो गया? संघात नाम कर्म हो गया, उससे चिकना हो गया। अब चिकना होने के बाद अब उसका संस्थान, अब आ गई बात, किसी भी तरह की छंदी नहीं रही, चिकना हो गया। अब संघात नाम कर्म के माध्यम से उसको छिद्र रहित हो जाना, चिकना हो जाना। अब संस्थान नाम कर्म हम पढ़ रहे, तो संस्थान नाम कर्म में उसका आकार देना, ये बात यहाँ पर आ गई।
यहाँ तक आप लोगों को समझ रहा होगा। आकृति के अनुसार शरीर की रचना, उसके अंगोपांग की रचना होती है, और यह असंख्यात जो नाम कर्म है, यह शरीर की रचना विशेष के लिए इसके 6 भेद बताए हैं। अब इसको हम समझेंगे। अभी 1 मिनट, यहाँ तक आप लोग को समझ रहा है ना? ये बिल्कुल क्रम क्रम से है। सुमन लता जी? हाँ दीदी, अच्छे से समझ में आ रहा है। मुझे तो आ गया, बाकी हाँ दूसरों से हाँ हाँ, मतलब एक के बाद एक चीजें होती है पूरी, और पूरे। ये सारी चीजें हमें पता नहीं चलती। हम तो बोलते भगवान ने बना दिया, शब्द इतना सरल है। हाँ, बना दिया, एक बार में आप समझ गए कि बना दिया, पर वो कैसे बन रहा है? क्रम क्रम से। आपने जैसे ही टिकट ली, वो क्रम क्रम से बनते चला जा रही है। और कोई किसी को परेशानी तो नहीं हो रही? कठिन तो नहीं लग रहा? एकदम सरलता से हम आज रिवीजन कर रहे हैं एक बार और। अगर किसी को कहीं कोई डाउट हो रहा है तो चैट बॉक्स पे लिख सकता है, या हैंड रेज कर देगा तो ले हाँ, लेंगे। बाद में उनको ले लेंगे अपन। रंजना को ले लीजिए, रंजना ने हैंड रेज किया। रंजना अपना वीडियो ओपन करो पहले। बाद में लेते हैं अपन, एक थोड़ा सा। हाँ ठीक है, हाँ, ठीक। ये ले लेते हैं संस्थान, फिर क्वेश्चन आंसर। संस्थान में एक सेट बनेगा, एक आकृति, एक डिजाइन आपके तैयार हो जाएंगी। तो अब इसके भी 6 भेद बता दिए। अब इसके 6 भेद अपन लेंगे। संघात, संस्थान, संस्थान के 6 भेद। ये शब्द थोड़े वो एक जैसे है, संघात, संस्थान, संवनन। तो ध्यान रखना पड़ेगा। संघात में किसी प्रकार का कोई घात होने की संभावना नहीं, वो बंध गया, चिकना हो गया, जॉइंट पूरे भर गए। जॉइंट भरने के बाद अब उसकी आकृति तैयार हो रही है। पहली जो इसमें दे दिया संस्थान में, समचतुरस संस्थान। सम, सम यानी समान, जिसके चारों भाग समान हो। अब आपका जो आकार तैयार हो रहा था संघात से, वो किस प्रकार का आकार आपका तैयार हो रहा है, और उसकी पावर, उसकी शक्ति कैसी है, और वो किस प्रकार से धीरे 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 हम यहाँ तक आए, तब तक कैसी वो कम हो गई। पहले वो कैसा शरीर मिलता था हमारे तीर्थंकरों को, और वो धीरे 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 काल के प्रभाव से सब कैसे होता चला गया। वो क्षीण यानी एक के बाद एक के बाद एक एक चीज कम कम होती जाती है इसमें। अब ये आ गया समचतुरस संस्थान। सम यानी समान, जिसके चारों भाग समान हो। यानी अपन बोलते हैं ना कोई कोई आदमी को कि बाप रे वो कितना सुंदर है, मानो जैसे सांचे में ढल के आया हो। किसी किसी को हम कहते हैं मानो जैसे वो सांचे में ढल के आया हो। जैसा चाहिए समान वैसा होना, चौतरफा डिजाइन जिसकी समान हो, जो एक आकृति बनती है, वो सम चतुर संस्थान। सम समान, चतुरस यानी चारों तरफ, संस्थान उसकी आकृति बिल्कुल ठीक जैसी चाहिए, ऊपर नीचे मध्य में। ना नीचे का भाग आपका चौड़ा है, ना ऊपर का भाग पतला है, ना कमर का भाग पतला है, ना वक्ष का भाग आपका चौका है। नहीं तो पर वक्ष स्थल खूब चौड़ा, किसी के अपन कमर देखते वो बहुत बहुत चौड़े हो जाते हैं, किसी के हाथ देखते पतले पतले रहते हैं, मुंह खूब बड़ा बड़ा हो जाता है। तो ऐसा नहीं, सर्वश्रेष्ठ समचतुरस संस्थान सबसे श्रेष्ठ है, जिसको शरीर को देखने पर शरीर की रचना बेडोल नहीं होती, वो नाप तोल के बना हुआ रहता है। चारों निकाय के जो देव रहते हैं ना, वो समचतुरस संस्थान वाले होते हैं। कभी भी देव देवियां बिल्कुल सुंदर होते हैं, वो समचतुरस संस्थान वाले। अम इंद्र हो, मनुष्य में भी, तिर्यंच में भी, कर्म भूमि में होते हैं, पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि होंगे ही। और भोग भूमि के जीव में नियम होता है कि समचतुरस संस्थान वाले, पर कुछ 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 मनुष्य को हम देखते हैं। अब कुछ नियम नहीं है, कहीं होता भी है नहीं भी होता है। समचतुरस संस्थान यानी एकदम बढ़िया से आकृति हो जाना, उसकी एकदम मस्त से हो जाना। समचतुरस संस्थान संपूर्ण आकार प्रकार शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल ठीक, जैसे मूर्तियां वगैरह बनती है तो हर एक चीज गिन के नाप तोल के बनती है, उसी प्रकार मनुष्य का भी फिक्स रहता है। यदि उस प्रकार का आकार उसको प्राप्त हो गया शास्त्रों के अनुसार, तो वो समचतुरस संस्थान हो गया। ये बात समझ में आ गई। नग्रोध परिमंडल दूसरा आता है। नग्रोध परिमंडल, नग्रोध परिमंडल में
नेग्रोध यानी वट वृक्ष के जैसा, नेग्रोध के समान, जिसके शरीर का परिमंडल हो वो निग्रोध परिमंडल कहलाता है। नेग्रोध यानी वट वृक्ष, और वट वृक्ष का पूरा परिमंडल, परिमंडल चारों ओर का उसका घेरा। निग्रोध यानी एक वट वृक्ष, जैसे वट वृक्ष का पेड़ कैसे होता है, नीचे हल्का पतला होगा और ऊपर खूब बढ़ते हुए जाता है। तो जिसके शरीर का परिमंडल नीचे पतला हो और ऊपर फैला हुआ हो, वह होता है निग्रोध परिमंडल। यह भी एक आकृति है, निग्रोध परिमंडल की एक आकृति। पहले समचतुरांश स्तंभ की एक आकृति हो गई, 6 प्रकार की आकृति होती है। दूसरी आकृति नीचे पतला ऊपर बड़ा हो गया। तीसरा चलेंगे हम स्वाति संस्थान। स्वाति संस्थान यह इसके विपरीत ले लो, पहले निग्रोध ले ले, स्वाति संस्थान। थोड़े शब्द कठिन है, पर तीसरी बार या चौथी बार आप सुन रहे हो। पहले सुमनलता जी से भी सुने, परसों भी सुना, कल क्या लिया था, कल मेडिटेशन लिया था ना, नामकरण का देते। हाँ, तो उसमें भी कुछ शब्द सुने होंगे। फिर आप और आज सुन रहे हो, तो बार बार आपके माइंड में ये चीजें जा रही है। तो थोड़े कठिन शब्द भी आज आपको हल्के लग रहे होंगे कि हमने पहले सुना। मैंने वापस रिपीट इसलिए किया कि कल गैप हो गया था, फिर एकदम नहीं समझ में आता है, इसलिए रिपीट किया आज। अब आ गया हमारा स्वाति संस्थान। जैसा हमने निग्रोध देखे उसके विपरीत चले जाओ अब, यानी नीचे का स्थान जो है वो भारी और मोटा हो गया, ऊपर का स्थान जो है वो कैसे हो गया, मतलब पतला हो गया, थोड़ा सा नैरो हो गया। नीचे का थोड़ा सा ब्रॉड हो गया, ऊपर का नैरो हो गया। उल्टा कर लो, वट वृक्ष में ऊपर का ब्रॉड नीचे का नैरो, यहाँ पर उल्टा कर दो, नीचे का ब्रॉड। कमर आदि हम देखते किसी किसी की इतनी चौड़ी रहती है, अभी हमने देखा था एक को, इतना बड़ा कमर, पेट का भाग नीचे का, बाप रे पेड़, और ऊपर देखो तो वो पतला। तो उसकी जो स्वाति संस्थान वालों की रचना, नीचे चौड़ा ऊपर पतला, सीधा सीधा समझ जाओ हम, हल्का, जिसे कहते हैं वामी, वामी के टाइप, वामी रहती है ना उस टाइप में वो रहती है। वामी में जैसे उतरते हैं तो वामी का कैसा होता है, पहले पतला रहता है वामी और फिर वो बढ़ते चली जाती है। तो भारी भारी जंगा आदि जिसकी होती है ना, और छाती मस्तक पतले होते हैं, वो कहलाते हैं स्वाति संस्थान वाले नामकर्म। आगे चलेंगे हम कुंभज, कुंभज नामकर्म की ओर हम चलेंगे। खरीदी इसमें है क्या, इसमें शायद वो है नहीं है, दिख नहीं रहा इसमें। चलो फिर भी ऐसे अपन इसी के सूत्र के हिसाब से ही अपन पढ़ते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। तो हम देख रहे थे, कहाँ आ गए थे हम, संस्थान में। हमने 3 देख लिए, निग्रोध, समचतुरस, निग्रोध, स्वाति, 3 देख लिए। अब चौथा आता है कुंभज। चौथा क्या आ गया, कुंभज संस्थान। कुंभज संस्थान में जिसके उदय से शरीर कुबड़ा हो वह बड़ा होता है, वैसे ही उसका ऑपरेट भी नहीं कर सकते। कई बार आपने देखे होंगे कुबड़े लोगों को जो एकदम झुकते हैं और उनके पीठ के ऊपर पिरामिड जैसा कुछ बना रहता है, देखे होंगे आप लोगों ने, पिरामिड जैसा ऐसा कुबड़ा बन जाता है उनका ऊपर। तो वो उसका ऑपरेशन भी नहीं होता, कि आप चाहो कि हम उसका ऑपरेशन कर ले, वो ऑपरेशन भी नहीं होता। तो जिसके उदय से शरीर के पीठ पर कुबड़ा हो जाए, शरीर का पीठ का, वह बड़ा होता है, वो वैसे ही रहता है आखिरी दम तक, उसको ऑपरेट भी नहीं किया जा सकता। वो हो गया कुब्बत संस्थान। उसके बाद वामन और हुंडक 2 बचे। वामन संस्थान, कुबड़ा ये सिंपल ही है, कुबड़ा निकला रहता है जिस, और उसके वामन संस्थान आ गया आपका 5वां, जिसके उदय से शरीर का आकार वामन यानी बोना होता है। हम ठिंगे ठिंगे लोग दिखते हैं ना, कितने जापानीज वगैरह भी बिल्कुल छोटे छोटे बोने बोने लोग रहते हैं, बहुत छोटा अनुपात, उंगलियां हाथ आदि भी उसके छोटे छोटे होते हैं, शरीर बिल्कुल छोटा होता है। तो वो हो गया वामन संस्थान यानी बोना, बोना होना। अब उसके बाद छठा आता है हुंडक संस्थान। इनका कोई भी आकार प्रकार नहीं है, कोई भी सिमेट्री नहीं है। जो आ गया यहाँ पर हुंडक संस्थान वाला, कि शरीर के अंगोपांग ऐसा, शरीर का आधार बेटोल, बेडोल हो गया, दोबारा देखने की इच्छा भी ना हो। संगों के पूरे जो अंगोपांग है वे सब अस्त व्यस्त है उसके।
जो नारकी में दिखते हैं अपने को, नारकी के रहता है ना हुंडक संस्थान वाले। देव तो सब अच्छे संस्थान वाले होते हैं, पर जिसके उदय से शरीर विषम हो जाता है, बेडौल हो जाता है, बुरे आकार का बनता है, वह वो जो है ये हुंडक संस्थान। जैसे एक बोरे में आपने बड़े बड़े पत्थर भर दिए और वो बोरे को बांधा, एक बोरा या थैली या कुछ भी भाग। अब उसको बांधने के बाद वो पत्थर से क्या हो गया, पूरा एक सा नहीं दिख रहा, कहीं यहाँ से मोटा, कहीं यहाँ से निकला, कहीं वहां से उबड़ खाबड़, कैसे दिखता है वो? सोच लो कि एक पत्थर भरे एक इसमें बैग में, वो कैसे दिखते हैं, कहीं छोटे कहीं बड़े कहीं कुछ। तो हुंडक संस्थान इसी प्रकार से है कि बेडोल, उसमें सिमेटरी नहीं है। कंकड़ पत्थर डाल दिए बोरा में तो जैसे निकले हुए देखते ना, तो वैसे रहते हैं वो नियम से। नारकी जो होते हैं हुंडक संस्थान वाले होते हैं, देव अच्छे संस्थान वाले होते हैं। ये 6 प्रकार के संस्थान हो गए, याद कर लो आप। 6 प्रकार के कौन से हो गए संस्थान हमारे? 6 प्रकार के संस्थान। पहला समचतुरस्र संस्थान, बोलो सब लोग। पहला समचतुरस्र समचतुरस्र संस्थान। दूसरा नग्रोध परिमंडल, नग्रोध यानी वटवृक्ष के समान। तीसरा स्वाति संस्थान, बोलिए सब लोग। चौथा कुंभज। पांचवा वामन। ब्राह्मण, फिर छठवा हुंडक। हुंडक। बोलो, बोलो पूरे 6 संस्थान। थोड़े से कठिन है। संस्थान यानी शेप, आकृति हमें जो मिलती है। समचतुरस्र संस्थान, न्यूग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुंभक संस्थान, वामन संस्थान, हुंडक संस्थान। हो गया? आगे चलेंगे। कितने बज गए? 8 बज के 6 6 हो मिनट। गया दीदी, कल ले लीजिए ना। कल ले ले। 3 दिन में लगेगा, 3 दिन लगेंगे इसको, ठीक भले है, 4 चलने दिन देते आराम से। समझना हाँ, हमारा मेन है। हमारा वही वही। जूम तो कोई लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड स्तर पे जूम चल रहा है। जी दीदी, टाइम चलते में अपने रहे। पास कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसलिए आधा थोड़ा थोड़ा ही ले, अभी इतना ले लिया, इतना समझ में आ जाएगा। हाँ, सब लोगों को इतना समझ गति में हो आ गई, जाए। जाति हो गई, शरीर हो गया, अंगोपांग हो गया, निर्माण हो गया, बंधन हो गया, संघात हो गया, आकृति मिल संस्कार। गई। हाँ, अब सहनन कर तो लीजिएगा, सहनन भी थोड़ा आज अच्छे तक से आपके शरीर की रचना आकृति होगी, कल से आपका पावर पता चलेगा। बायो साइंस है दीदी, पूरी पूरा बायोलॉजी है ये। पूरी बायो साइंस है। बायोलॉजी पूरी। बायोलॉजी कल है। से आपको इसमें आपकी पावर पता चलेंगी कि आपकी शक्ति कौन सी है। पावर का भी बहुत बड़ा साइंस है, इसके भी प्रकार है। और उसमें हाँ हम ढूंढेंगे कि हम कौन से प्रकार के, हमारे में कौन सी शक्तियां है, और कैसे धीरे धीरे काल के प्रभाव से एक एक चीज उसमें घटती चली जाती है। तो कल हम हमारा पावर माप तोल करेंगे कि हमारी शक्ति कैसी है, हमारा पावर कैसा है, वो कल हम देखेंगे संवर्धन के माध्यम से। अभी तक हमारे शरीर का आकार पूरा तैयार हो चुका है, उसमें पावर डालने का काम कल करेंगे। ठीक है? बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसलिए जिनवानी माँ को वंदना 7 बार है, इसलिए जिनवानी माँ को वंदना 7 बार है। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। क्या क्या चीज सीखी हमने, बताइए। चलिए बोलो, आज क्या क्या सीखा। दीदी मैं तो नहीं, मुझसे नहीं, उन लोगों से पूछे हाँ बोलो, ये नहीं मैं इनसे पूछ रही हूँ। सरोज हाँ, बाला जी से। बोलो सरोज बाला जी। रोजमर्रा आंटी आप बताइए। शुरू से बताओ। मुझे हमने इंटरेस्ट जब टिकट ले ली, हमने एक गति से दूसरे गति में गमन करने के लिए हमने पहले क्या किया, टिकट ली। हमने क्या किया, पहले टिकट ली। अब टिकट लेने के बाद क्या डिसाइड किया आपने? गति, जाति, शरीर। एक एक बताओ। टिकट लेने के बाद आपने गति डिसाइड कर ली, हमें कहाँ गत्यंतर होना है ना, गति हो गया। गति के बाद यानी आप दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली की टिकट ले ली। अब सब स्टेशन देखना है आपको कि किस स्टेशन में आपको जाना है। दीपा जी के घर जाना है, ऋषभ विहार जाना है, अनिल जी के यहाँ, रोनी जी जाना है, कहाँ जाना है, वो कौन डिसाइड करेगा?
जाति। डिसाइड करेगी, गति जाति। अब उसके बाद अब वो शरीर की रचना कैसे होगी, हम किस प्रकार से हमारा शरीर उसमें घड़ेगा। हाँ, अब आप आ गए गर्भ में। हाँ, अब गर्भ में आ गए। अभी अंगोपांग व्यवस्थित होंगे या नहीं पहले होंगे। शरीर आएगा एक सरोज वाला आंटी, इससे पहले बोला ना हमने, शरीर बोल दिया ना। शरीर बोला बोल ना। दिया। नहीं, हाँ बोल, जाति का बोला ना उन्होंने। शरीर भी बोला। अच्छा ठीक। हाँ, फिर शरीर भी बोल दिया। अंगोपांग यानी चक्षु, हाथ, पैर, वो सब व्यवस्थित होंगे या नहीं। फिर अंग कौन से, रूपांग कौन से? अंग, अंग कितने? चक्षु और यही सब ना, चक्षु, हाथ, पैर, अंगोपांग। नहीं, 8 मेन अंग जो है हमारे, 2 हाथ, 2 पैर, एक नितंब, एक पीठ, एक हृदय, एक मस्तिष्क, ये 8 हमारे अंग है। और जो ये चक्षु आदि, जब ये सब उपांग में आ गए, उंगलियां, ये सब उपांग में आ गए। फिर हाँ, अंगोपांग बना दिया आपने, अंगोपांग बन गया। निर्माण, हाँ, फिर पूरा निर्माण हमारा कैसे होगा, वो हाँ, है। फिर वो सारी हड्डियां वगैरह जुड़ेगी, वो बंधन। बंधन। फिर संघात, संघात में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। मतलब उसको, जो चीज आपकी बन गई, वो हाँ चीज आपकी बन गई, अब वो छिद्र रहित हो जाना, यानी हाँ आपस में हाँ, प्लास्टर कर देना उसको। प्लास्टर करना, उसको उसको चिकना जोड़ बना। दिया। हाँ, हाँ चिकना कर दिया उसको। यदि अब प्लास्टर को ये नहीं बोल सकते कि स्किन चढ़ गई, कि बोल वो सकते। अलग है। मतलब जो हाँ, है मज्जा, मतलब मांस वगैरह जो चढ़ना, हाँ, उसके और ऊपर। त्वचा का परिवेष्टन होना, यही कह सकते हैं ना। कह सकते हैं। हाँ। वही प्लास्टर हो गया, मांस मिल गया, शरीर की हम्म। रचना की हो गई। अब क्या हो गया उसके बाद? संस्थान। अब आकृति। हाँ, आकृति हमारी कैसी हाँ, होगी, संस्थान। हाँ, अब संहनन, संहनन भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी दीदी, समझ में आया पर आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। ठीक है। कितने प्रकार के? संहनन, संस्थान है ना। सहनन, सहनन कितने प्रकार का, 6 प्रकार का ना सहनन। ये प्रकार कौन नहीं, कौन सा? संघनन, विपरीत, संघनन का वज्र, तो वही नहीं है। यदि हाँ, संघनन का हुआ है, संस्थान हुआ है। हाँ, संस्थान। संस्थान संघनन किस कल, प्रकार के? उसमें संवनन हड्डी कल है। होगा। संस्थान भी 6 प्रकार हाँ, के है ना। 6 संस्थान भी प्रकार का। संस्थान है। संस्थान भी 6 प्रकार का, देखे ना। हाँ, वो भी छेद। बोलो 6 न प्रकार। चतुस्र, और न्याग्रोध, परिमंडल, स्वाति, कुब्जक और वामन, हुंडक। मैं देख के बोल रही हूँ दीजिए, मुझे याद नहीं है। हाँ चलो। समझ में आ गया। और फिर बाद में संहनन, हाँ, संहनन भी वज्र, वृषभ, वो तो नाराज। कल आएगा, अभी नहीं हुआ, आज अपना हुआ नहीं है। आज संस्थान नहीं हुआ है सरोज वाला आंटी, हाँ हाँ, हल हुआ, संस्थान हुआ, संघनन नहीं हुआ है। संस्थान हुआ, संवनन नहीं हुआ, थोड़ा सा हाँ, कंफ्यूजन हो देखिए। जाएगा शब्दों हाँ में, दीदी, पर एक दो आपने बार में बोला आ ना, जाएगा। संस्थान मतलब एक दो शरीर बार में की आ आकृति जाएगा। बनना, और संघनन मतलब अस्थियों की संरचना होना, ये दो डिफरेंस है बस। इसमें बॉडी का शेप मिल गया, हाँ, कल आपको हड्डियों की कैसी रचना होती है वो वो क्या, होगा। सूत्र में थोड़ा सा ऐसा है, तो सूत्र के हिसाब से दीदी चल रही है ना, इसलिए आज हाँ, उसके हिसाब से, क्योंकि वो क्रम क्रम से के चीज हिसाब से बन वो रही है ढंग ना से वहां आपकी। से नहीं थी। आपकी शरीर की रचना हुई, निर्माण हुआ, बंधन हुआ, संघात हुआ। अब आपका संस्थान, संस्थान हो रहा है। संस्थान के बाद कल संवनन, आपका संघात हो गया, चिकना हो गया। फिर आपका क्या हो गया? संस्थान। संस्थान हो गया आपका 6 प्रकार का। दीदी लेकिन एक बात बताइए, जब हमारे शरीर की रचना होती है तो सबसे पहले तो संघनन होता है ना, संस्थान से पहले, तब तो संस्थान होता है। नहीं, शरीर की आकृति नहीं, तो देखो, नहीं, आप पहले तो आचार्यों, हाँ, हाँ, मेरुदंड जो बनता है, जो रीढ़ की हड्डी सबसे पहले बनती है, वही पहले बनती है ना, फिर उसके बाद ही उसमें संस्थान आएगा ना। जब हड्डियों पे वो अस्थि मज्जा ये सब चिपकती जाएगी, तब तो हमारे शरीर की शेप आएगी, नहीं आएगी ऐसा। मतलब देखो, बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो। आचार्यों ने जो सूत्र लिखा है, हाँ, क्रम क्रम से चीजें दी है। अभी अब आज अपन ने वही, क्रम क्रम से इसमें समझा। मतलब अलग है, जो हमारी साइंस के हिसाब से जो कहता है वो अलग है। हाँ, अब वो तो साइंस ये के है बस। कान पे भी पहुंच गई। तो वो थोड़ा सा मेल साइंस का हाँ, और जैन धर्म का कभी कहीं नहीं होता, कभी कभी कहीं कहीं मेल बिल्कुल भी नहीं होता साइंस का और जैन धर्म का। वही वही वही। हाँ, कहीं कहीं बिल्कुल भी नहीं होता।
जैन धर्म तो कहता है कि चांद पे कोई जा ही नहीं सकता, लेकिन अभी साइंस कह रहा है कि चांद पे चले गए। तो सूत्र मेन, के हिसाब से थोड़ा अलग है, साइंस के हिसाब से थोड़ा अलग हाँ थोड़ा सा कहीं कहीं भिन्न है, आएगा है। इसमें। तो अभी इसमें पहले जो संस्थान हुआ, आपकी आकृति तो बन गई है, आकृति पूरी आपकी बन गई। अब जो वो हड्डियां है वो कैसी है, हाँ, कौन से हड्डियों गुण, के जोड़ कैसे हैं। कौन से काल की, वो कैसे मजबूत थी, किसकी कैसी मजबूत थी, हाँ हमारी बिल्कुल। कैसी है, ये सारी चीजें हड्डियों की संरचना की बात कल आ जाएंगी। ठीक है ना। अंजू जी बताइए, आप बता रहे थे। कौन क्या। नहीं, वो क्या था, वो सरोज दीदी ने बता दिया था ना, मैं